योना की कहानी। परमेश्वर के सच्चे भक्त एलिसा के जाने के कुछ साल बाद योना नाम का एक परमेश्वर का सच्चा भक्त रहता था। तब परमेश्वर ने योना से कहा, तू निनवे शहर में जा और उन्हें कहो, यदि तुम बुराई नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा। योना उस शहर में जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इजरायली और निनवे शहर के बीच दुश्मनी थी। उस समय निनवे शहर के लोग बहुत बुराई करते थे। तब वह तरसुस जाने वाली जहाज में जाकर बैठ गया और जहाज के निचले हिस्से में जाकर सो गया। वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया और जिससे जहाज डूबने लगा। तब जहाज के लोग अपने अपने देवी देवताओं को मदद के लिए पुकारने लगे। तब जहाज चलाने वाला व्यक्ति योना को कहने लगा, उठ और नींद से जाग, अपने देवता को पुकार, हो सकता है कि वो तेरी दुआ को सुने और हमें बचा ले। फिर जहाज के लोग आपस में कहने लगे कि ये मुसीबत किसके वजह से आई है, ये देखने के लिए क्यों ना हम चिट्ठी डालें। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और उसमें योना का नाम निकला। तब वे उससे पूछने लगे कि तू कौन है और कहाँ से आया है। फिर योना ने कहा, मैं परमेश्वर का सच्चा भक्त हूँ जो सबसे ऊपर है और जिसने सागर और धरती को बनाया है। मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसलिए यह विपत्ति आई है। मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो, तब यह विपत्ति और तूफान थम जाएगा। लेकिन लोग योना को पानी में फेंकना नहीं चाहते थे, इसलिए वे नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते रहे। लेकिन मौसम बहुत खराब था और वे किनारे तक नहीं पहुंच सके। फिर वे योना को उठाकर समुद्र में डाल दिए और तूफान थम गया। तब वे लोग कहने लगे कि हम योना के परमेश्वर की भक्ति करेंगे। तब परमेश्वर ने योना को बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी मछली को उसे निगलने के लिए भेजा और योना को वह मछली निकल गई। और 3 दिन और 3 रात योना मछली के पेट में रहा और प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने मछली से कहा, समुद्र के किनारे जाकर योना को उगल देना। तब मछली ने वैसा ही किया। तब परमेश्वर ने योना से फिर से कहा कि तू निनवे शहर को जा और लोगों को बता कि तुम बुराई छोड़ो और गलत कामों को छोड़ो, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा। तब योना निनवे नगर में गया और लोगों को वह सब बताया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। तब वे लोग बुराई छोड़कर पश्चाताप किए और परमेश्वर पर विश्वास किए। यह देखकर परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया और उन्हें बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को टालना नहीं चाहिए। योना ने जिस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को टालने की कोशिश की, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में किस प्रकार की विपत्ति डाली। उसे मौत से परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि वो जाने कि परमेश्वर के लिए एक एक व्यक्ति कितना कीमती है। क्योंकि परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी थी कि जा और निनवे शहर को सुसमाचार प्रचार कर, क्योंकि वे लोग बुराई के कामों में पड़े हुए थे और अपने जीवन में बहुत सारे गलत कामों में फंसे हुए थे। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि एक बार उन्हें चांस दिया जाए। परंतु योना उस निनवे नगर को प्रचार करने को छोड़ के, परमेश्वर का संदेश सुनाने को छोड़ के भाग रहा था। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को बांटने से भागना नहीं है। परमेश्वर के वचन को हमें पूरे हृदय से, पूरे दिल से, पूरे मन से हमें प्रचार करना है। जो परमेश्वर हमें कहता है, परमेश्वर की आज्ञा को टालना नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।